बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में अजीत नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटा खेत था और घर में बूढ़ी माँ और दो छोटे बच्चे। पत्नी का देहांत पहले ही हो चुका था। अजीत बेहद ईमानदार और मेहनती था, पर किस्मत मानो उसका साथ नहीं देती थी। कभी सूखा उसकी फसल खराब कर देता तो कभी कीड़े। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाकर उसे अभागा किसान कहने लगे, मगर अजीत का विश्वास अटूट था। वह रोज खेत में मेहनत करता और कहता, अगर मैं हार मान लूं तो सचमुच गरीब रह जाऊंगा। मेहनत करूंगा तो एक दिन ईश्वर फल देंगे। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने अजीत को देखा और पूछा, लोग तेरा मजाक उड़ाते हैं, फिर भी तू मेहनत क्यों करता है? अजीत ने कहा, महाराज, मेरे बच्चों को भूखा न रहना पड़े, यही मेरी आशा है। साधु प्रसन्न हुए और उसे कुछ बीज देकर बोले, इन्हें ईमानदारी और लगन से बोना, फल अद्भुत होंगे। बीज बोने के बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए। किसान गांव छोड़कर जाने लगे। अजीत पर भी भूख और गरीबी का बोझ बढ़ गया। बच्चे कहते, बाबा, पानी नहीं है, मेहनत बेकार है। अजीत समझाता, बूंद बूंद से घड़ा भरता है बेटा, आज की मेहनत कल का सहारा बनेगी। वह रोज कुएं से पानी लाकर खेत सींचता रहा। जहां गांव के खेत बंजर थे, वहीं अजीत के खेत में हरे पौधे उगने लगे। लोग हंसते थे, पर धीरे धीरे पौधे मजबूत होकर लहलहाती फसल बन गए। सब हैरान रह गए और पूछने लगे, ये चमत्कार कैसे हुआ? अजीत बोला, चमत्कार बीजों में नहीं, विश्वास और लगन में है। जब सब ने उम्मीद छोड़ दी, मैंने मेहनत जारी रखी। अजीत की फसल पककर तैयार हुई और उसे खूब अनाज मिला। अब वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उससे अन्न मांगने लगे। अजीत ने किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। उसने सबको समझाया, अगर हम मिलकर धैर्य से काम करें तो हमारा गांव फिर हरा भरा हो जाएगा। गांव वालों ने उसकी बात मानी। सब ने मिलकर तालाब बनाए, कुएं गहरे किए और एक दूसरे की मदद की। जल्द ही गांव में खुशहाली लौट आई। सालों बाद अजीत इतना अनाज पैदा करने लगा कि उसने न केवल अपने परिवार का भरण पोषण किया, बल्कि गरीबों की भी मदद की। लोग अब उसे अभागा किसान नहीं, बल्कि भाग्यशाली किसान कहने लगे। अजीत हमेशा कहता, भाग्य मेहनत और धैर्य से बनता है, किस्मत इंतजार से नहीं, लगातार कोशिश से बदलती है।